महर्षि गौतम जी के द्वारा रचित न्याय दर्शन और उस पर आचार्य उदयवीर शास्त्री जी के भाष्य का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने प्रमेय के बारे में जाना था और प्रमेय में जो प्रथम प्रमेय है वो है आत्मा। तो आत्मा का पहचान कैसे होता है? तो इसमें सूत्र बताया है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगम। आत्मा का लिंग अर्थात पहचान क्या है? तो कहते हैं इच्छा। पहला क्या? इच्छा, फिर द्वेष, फिर प्रयत्न, फिर सुख, फिर दुख और फिर छठा ज्ञान। ये छह पहचान है उसके, लिंग है उनके। ये अच्छा जहां जहां है तो हम समझ लेंगे कि इसमें आत्मा है। कहते हैं अनुभूत सुख साधन पदार्थों को देखकर व्यक्ति उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। ऐसा प्रयत्न कर अनेक विषयों के दृष्टा एवं संधाता एक तत्व के स्वीकार किए बिना संभव नहीं। विभिन्न इंद्रियां अपने नियत एक एक विषय के ग्रहण कराने में सहयोगी हो सकती है। स्वयं इंद्रियों को दृष्टा माने जाने पर एक देह में हुए ज्ञान का अन्य देह से प्रतिसंधान न होने के समान एक इंद्रिय के ज्ञात विषय का अन्य इंद्रिय द्वारा प्रतिसंधान होना संभव नहीं। देखो, यदि ये देह और आत्मा एक ही होता ना, तो नाक से जो हम सूंघते हैं वो आंख से भी सूंघा जा सकता था, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब है कि नाक अलग पदार्थ है और आंख अलग पदार्थ है, जिह्वा अलग पदार्थ है। तो नाक के द्वारा आत्मा केवल गंध का ग्रहण करता है, नाक के द्वारा, कान के द्वारा शब्द का ग्रहण करता है। एक इंद्रिय के ज्ञात विषय का अन्य इंद्रिय द्वारा प्रतिसंधान नहीं होता है, होना संभव नहीं है। अतः यह प्रयत्न अनेक विषयों के दृष्टा एक आत्म तत्व के अस्तित्व को देह में सिद्ध करता है। तो ये लगता है कि इस शरीर में, इस शरीर के अलावा कोई एक तत्व है जो नाक से अलग विषय वस्तु को समझता है और कान से अलग विषय वस्तु को समझता है, जिह्वा से अलग विषय वस्तु को समझ रहा है। तो ये इससे साबित होता है कि इसके अलावा अर्थात नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, शरीर के ये जो अंग है, इसके अलावा समझने वाला कोई अलग तत्व इसमें है, जिसको क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। सुख साधन पदार्थों के आदान में प्रयत्न के समान दुख साधन पदार्थों के परित्याग में प्रयत्न भी आत्मा का साधक है। अब देखिए, कोई सुख देने वाला पदार्थ है तो उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्राप्त करना चाहते। कोई दुख देने वाला पदार्थ है तो उसको हम क्या करते हैं? छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ना चाहते। सुख देने वाला पदार्थ पकड़ना चाहते हैं और दुख देने वाले पदार्थों को छोड़ना चाहते हैं। यह भी साबित करता है कि जो सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है वह एक कोई अलग पदार्थ है, जिसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। अनुभूत सुख और दुख के स्मरण से जब व्यक्ति सुख दुख साधनों को प्रयत्न पूर्वक जुटा लेता है तब उनके उपभोग से सुख दुख को प्राप्त करता है। उदाहरण प्रक्रिया पहले के समान समझ लेनी चाहिए। जब किसी विषय में व्यक्ति की जिज्ञासा होती है तब उस विषय की विभिन्न कोटियों, कॉर्नर्स पहलुओं के आधार पर यह विचार करता है तथा विभिन्न संदेह कोटियों को पार कर जान लेता है यह अमुक वस्तु है। वस्तु का ऐसा ज्ञान प्रथम हुई जानने की इच्छा और विभिन्न कोटिक विचार करने वाले किसी एक दृष्टा व कर्ता के अस्तित्व को सिद्ध करता है। माने कोई एक पदार्थ है जिसको हम अभी पहचान नहीं रहे हैं, पहचानने की चेष्टा कर रहे हैं और बहुत प्रयत्न करने के बाद उसे जान जाते हैं, पहचान जाते हैं। तो
कहते हैं ये जो पहचान करने वाला है वो कोई अलग चीज है, अलग दृष्टा है, अलग करता है, उसका अस्तित्व इस शरीर में है, उसे हम आत्मा कहते हैं। इच्छा आदि आत्मा के विशेष गुण। इस प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, ये गुण देहादि से अतिरिक्त ये देह के गुण नहीं है। इच्छा देह का गुण नहीं है, द्वेष देह का गुण नहीं है, प्रयत्न देह का गुण नहीं है, सुख और दुख का जो अनुभव होता है ये देह का गुण नहीं है, ज्ञान की जो हम प्राप्ति करते हैं ये देह का गुण नहीं है। तो ये देह से भिन्न कोई तत्व है इसमें जिसके ये गुण है, और जिसमें ये गुण है उसी को क्या कहेंगे? आत्मा कहते हैं। आत्मा के ये सभी साधन हैं। इसका तात्पर्य है इच्छा आदि गुण आत्मा के विशेष गुण है। प्रत्येक विशेष गुण अपने आधार समवायी द्रव्य का लक्षण होता है। जैसे पृथ्वी का विशेष गुण गंध है, पृथ्वी का विशेष गुण गंध है। पृथ्वी का लक्षण ज्ञापक बोधक लिंग होता है। इच्छा आदि को आत्मा का लिंग बताकर सूत्रकार ने इच्छा आदि का समवायी कारण आत्मा है, यह आत्मा का लक्षण स्पष्ट किया है। इच्छा आदि गुणों के भिन्न आत्मा से, इच्छा आदि गुणों से भिन्न आत्मा है। कहते हैं इच्छा आत्मा नहीं है, इच्छा से अलग आत्मा है। जो वे विचारक देहादि से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते वे भी यह निर्विवाद मानते हैं कि एक देवदत्त देह से अनुभूत किसी नियत विषय का अन्य यजदत्त देह द्वारा स्मरण और प्रतिसंधान नहीं हो सकता। माने मान लो एक व्यक्ति है देवदत्त और एक व्यक्ति है यजदत्त, तो जो देवदत्त सोचता है वही यजदत्त सोचता है क्या? दोनों का सोच अलग अलग है। अन्य यजदत्त देह द्वारा स्मरण व प्रतिसंधान नहीं हो सकता। जैसे भिन्न देहों में अनुभूत नियत विषय का परस्पर एक दूसरे के द्वारा स्मरण या प्रतिसंधान नहीं हो सकता, ऐसे ही एक देह में भिन्न इंद्रियों द्वारा गृहीत विषय का एक दूसरे के द्वारा स्मरण व प्रतिसंधान होना संभव नहीं है। माने जैसे दो आदमी है, एक व्यक्ति जो अनुभव करेगा दूसरा वैसा उसको उसका एहसास दूसरे को नहीं होगा, खुद ही वो करेगा तब उसको होगा। ऐसे ही हमारे शरीर में नाक है और जिह्वा है। नाक जो खोज करेगा जिह्वा वो खोज नहीं कर सकता है। नाक के द्वारा जो चीज जाना जा सकता है उसको जिह्वा से हम नहीं जान सकते। तो यही बात इसमें कहा, प्रतिसंधान होना संभव नहीं, क्योंकि दोनों जगह स्थिति समान है। इसका परिणाम होता है अपने देखे का स्मरण या प्रतिसंधान होता है। हम जो देखते हैं उसी का हमें पता चलता है, अन्य के देखे का नहीं, तथा उस विषय का स्मरण या प्रतिसंधान नहीं होता जिसको कभी जाना नहीं। जैसे एक व्यक्ति के विषय में यह स्थिति कही जाती है, वैसे ही समस्त व्यक्तियों के विषय में समझनी चाहिए। अनात्मवादी इन दोनों अवांछित परिस्थितियों अन्य दृश्य तथा अदृश्य हो दोनों के समाधान की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है। फलतः देह इंद्रिय आदि से अतिरिक्त चेतन आत्म तत्व का अस्तित्व सिद्ध होता है। हमको आपको इस विषय वस्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा शरीर से अलग है, आत्मा इंद्रियों से अलग है, आत्मा सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि से अलग है। इसके लक्षण ये हैं, आत्मा अलग विषय वस्तु है, तो इसको हमें विशेष रूप से समझना चाहिए। आइए इसी के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।